आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा यूजीसी समर्थकों के खिलाफ दर्ज प्रकरण ने रीवा की राजनीति और प्रशासनिक हलचल को तेज कर दिया है। समर्थकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज के कार्यालय पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि समर्थकों पर की गई कार्रवाई एक तरफा, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण है। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2026 को यूजीसी समर्थकों ने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पूर्व सूचना प्रशासन को दी थी। अनुमति मिलने के बाद विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। यूजीसी के मुद्दे पर 2 तारीख को यूजीसी के विरोधियों ने अघोषित आपातकाल की स्थिति रीवा जिले में पैदा की, बंद कराया। बिना किसी सूचना के प्रशासन मूक दर्शक होकर देखता रहा। हम लोगों ने बाकायदे सूचना दी, हम लोगों ने एसडीएम सीएसपी सबको ये सूचना दी। हमारे पास ये सूचना है कि हम 16 तारीख को विवेकानंद पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे बाया शिल्पी प्लाजा, खन्ना चौराहा और घोड़ा चौराहा होकर। जब हमारी रैली निकलती है वहां हम पहुंचते हैं। हमारे साथ जो सहयोगी थे पर्याप्त संख्या में थे। हमने कहा कलेक्टर साहब को बुलाइए, ज्ञापन देना है। वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं, तो हम लोग बैठ गए। अब संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की जगह वहाँ थी, बुलाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। स्थिति यह निर्मित हुई कि आपने कुछ वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, एडीएम और एसडीएम जाके कहते हैं मुझे कोई सूचना नहीं थी। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीएसपी साहब को और ये एसडीएम साहब को, आपको हम बाकायदे सूचना देते हैं कि हमको अनुमति दीजिए। हम विवेकानंद पार्क से निकले, हम इतनी संख्या में थे, आपको वहीं रोक देना था। विवेकानंद पार्क में हमारी पूरी नफरी को, पूरी संख्या को रोक के वहीं ज्ञापन ले लेना था। हमने तो विरोध नहीं किया। आप जाके मीडिया पर सीधे कहते हैं कि हमको सूचना नहीं, हमने अनुमति नहीं दी। तो आपको सूचना दे दिया हमने, आपने क्या उसको निरस्त करने का कोई आदेश जारी किया? ठीक है, ये भी। फिर इसके बाद आप 2 तारीख हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं कि हमने कार्य के प्रति बाधा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही अपनी एफआईआर में लिखते हैं कि 1 बजे हम पहुँचते हैं और 4:30 बजे निकल आते हैं। 1 बजे आपके कर्मचारी आते हैं। हमारा तो आपसे ही कर्मचारी निकल के आए, बोले कलेक्टर मैडम आ रही, हमने इंतज़ार किया। आप एफआईआर करते हैं। 2 तारीख पे नंगा तांडव होता है। शुरुआत तो वही होती है ना। आप यूजीसी के विरोध में पूरे रीवा जिले में हर गली मोहल्ले में जाकर बंद करते हैं, दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराते हैं। उनके खिलाफ भी वही कार्यवाही कीजिए। आज हम आईजी महोदय के समक्ष ये बात रखें कि माहौल ख़राब करने की कोशिश है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इसको हवा दे रहे हैं। आप जिस तरह से मीडिया के सामने आकर नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के आदेश से अगर हम पर एफआईआर हुई है तो ये एफआईआर राजेंद्र शुक्ला साहब के आदेश से 2 तारीख वाले यूजीसी के विरोधियों के ऊपर भी कर दीजिए, वरना ये माहौल ख़राब करने का, सामाजिक विद्वेष पैदा करने का ये काम कर रहे हैं जो गलत है। प्रतिनिधियों का दावा है कि कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कुछ देर प्रतीक्षा कराई गई। इसी दौरान विरोधी तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और मीडिया में भ्रामक बयान दिए। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए समर्थकों को शांतिपूर्वक वापस लौटाया। समस्या तब बढ़ी जब अगले दिन लगभग 400 समर्थकों पर थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज होने की खबर सामने आई। समर्थकों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। शिकायत में यह भी कहा गया कि पूर्व में यूजीसी विरोधियों द्वारा भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए और शांतिपूर्ण रूप से ज्ञापन देने आए समर्थकों को प्रताड़ित न किया जाए। मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और प्रशासन की अगली कार्रवाई का सभी इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा हम लोगों को कि ये देश भारत के संविधान से चलना है, ये देश आरक्षण संविधान से नहीं चलना है इसको। और जैसा भाजपा चाह रही है, भाजपा का मुख्य मकसद ये था कि यूजीसी के माध्यम से इस देश के नौजवानों को अलग किया जाए मुख्यधारा से, और उसमें जाति पात धर्म से जोड़ के उनकी पूरी प्लानिंग थी। जो मैं रीवा का जो माहौल देख रहा हूँ, 2 तारीख को जिस तरीके से बंद का आह्वान हुआ, ठीक है, जनतंत्र है, बंद होना चाहिए। उसके बाद
ओबीसी के संगठनों ने, SC/ST मोर्चा के तमाम लोगों ने उनके समर्थन में अपना धरना रखा। जैसा हमारे भी साथी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की है, पुलिस की है। जब ये चले काले चौराहे के पास से तो इनको रोकना चाहिए था, और रोकने के बाद इनके साथ बाकायदा आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस थी। ये लोग सहमति से वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने ज्ञापन देने की बात कही तो इनसे कहा गया कि कलेक्टर मैडम आ रही हैं, आप लोग बैठिए। धरने में बैठ गए ये लोग। उस समय भी यातायात व्यवस्था, तमाम प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, इनकी नहीं थी। और जिस तरीके से मैंने कुछ वीडियो देखा, जिस तरीके से जो तड़ी पार लोग हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो मीडिया को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सीधे इनसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब मेरी प्रशासन से ये निवेदन है, ख़ास तौर से राजेंद्र शुक्ला जी जो यहाँ के डिप्टी CM भी हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कि इस ज़िले का वातावरण ख़राब ना हो। इस ज़िले में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब रही है, जनतंत्र है, हम अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुकदमा कायम करना, एक पक्ष के पर परमिशन नहीं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में जिस तरीके से समाज के अंदर जो विष फैलाने का UGC है क्या? कानून में भी संशोधन होता नहीं होता है, मामला सब जुडिशियल न्यायालय में है, हम उसका सम्मान करते हैं, जो होगा देखा जाएगा उसके लिए। लेकिन इस तरीके से वातावरण ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारा कहना है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने अभी DI साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि समाज में वातावरण ख़राब ना हो। मैं अपील भी करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने तमाम साथियों की तरफ से भी, कि इस मसले को बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इस पर कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधा जवाब ना दे, और मामला न्यायालय में सब जुडिस है तो प्रतीक्षा की जाए, और आंदोलन प्रदर्शन में प्रशासन सहयोग करे, ना कि कोई एक पक्ष विपक्ष की भूमिका में आ जाए।